हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे अलंकार। जैसे कि क्लास 10th और 12th वालों का एग्ज़ाम है हिंदी का। सबसे पहला पेपर 1 मार्च को है 10वीं वालों का और 2 मार्च को है 12वीं वालों का। तो उसमें अलंकार आ रहा है। उसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया है, मैं बात कर लूँ तो 12th वालों में जो दिया गया है, 12th वालों में 12वीं की क्लास में जो दिया गया है सिलेबस, वो है संदेह अलंकार आ रहा है आपका। संरूपण दिया गया है, सांगरूपक और भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक, ये सिलेबस में दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके अलावा भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक है, श्लेष है, ऐसे भी आ जाते हैं। लेकिन जो सिलेबस में दिया गया है, ये दिए गए हैं 5 अलंकार। आई होप कि यही आने चाहिए पेपर में। 10वीं की बात करें, 10th वालों को बात करें तो 10वीं वालों में जो आ रहा अलंकार, वो मानवीकरण दिया है, पुनरुक्त प्रकाश दिया गया, अतिशयोक्त दिया गया, अन्योक्त दिया गया है। इनमें ये 4 दिए गए हैं अलंकार। लेकिन इसके अलावा भी अलंकार आता है, जैसे अनुप्रास है, यमक है, आपका श्लेष है, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। और कभी कभी भेद भी पूछ लिया, प्रकार पूछ लिया जाता है, सभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सिलेबस में आपका ये दिया गया है। और सीधा सीधा सिलेबस में बोला है कि उसमें आपका अलंकार, अलंकार का परिचय, अलंकार की परिभाषा और ये प्रकारों के नाम ब्रैकेट में दे दिया गया है। आपने देखा होगा परीक्षा अध्ययन वगैरह में। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पास आपके सिलेबस में दिया गया है। ये 12वीं वालों का परीक्षा बोर्ड में सिलेबस दिया गया है, ब्लूप्रिंट में आपके यहाँ पास। तो यहाँ पास दिया गया है, अलंकार में दिया गया है परिचय एवं प्रकार दिया गया है, परिचय दिया गया है यानी परिभाषा और परिचय। अब प्रकार में दिया संदेश, सांगरूपक और भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक अलंकार इसमें आपके दिया गया है। 10वीं वालों में बात कर लिया जाए तो 10वीं वालों में दिया गया है ये आपका, मैं देख पा रहा हूँ, अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश, अतिशयोक्त और अन्योक्त अलंकार इसमें दिया गया है। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं हम लोग अलंकार क्या होते हैं। सभी के लिए उपयोगी है, 10th 12th सभी के लिए, 9th हो 8th हो सभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार एक प्रकार का शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं या कारक या धर्म होते हैं। परिभाषा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे पेपर में, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को या शब्दों को या धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा। अभी मैंने आपको मैंने पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद मैंने बता रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। काव्य क्या होता है? काव्य में कविता आ जाती है, कहानी आ जाती है, मुहावरे आ जाते हैं, सभी कुछ आ जाते हैं जो काव्य में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके प्रकार की बात करें अगर हम, तो इसमें दिया गया है 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। छोटी कक्षाओं में देखेंगे तो केवल 2 ही दिया रहेगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बड़ी कक्षाओं में देखेंगे तो उभयालंकार भी आता है, ठीक है। अब इनकी थोड़ी परिभाषा हमने लिखा नहीं है क्योंकि ये दिया नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं इनकी परिभाषा बता देता हूँ केवल, ठीक है। मान लीजिए आ गया तो आप क्या करेंगे शब्दालंकार में, तो यहाँ पर क्या कहना है, जहाँ पर काव्य की शोभा, यानी काव्य की शोभा जहाँ पर, यहाँ पे जोड़ देना आगे, जहाँ पर काव्य की शोभा शब्दों के कारण बढ़े। क्या हो? शब्दों के कारण बढ़े, तो वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार। जहाँ पर काव्य की शोभा शब्दों के कारण वृद्धि हो या बढ़े, वहाँ शब्दालंकार होता है। और इसमें जोड़ देना है, जहाँ पर काव्य की शोभा अर्थों के कारण, क्या अर्थों के कारण बढ़े, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उभयालंकार में क्या लिखना है? जहाँ पर काव्य की शोभा शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के कारण बढ़े, वो क्या होता है? उभयालंकार होता है। आपने आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बात करें अगर हम संदेह अलंकार की बात करें, सबसे पहला मैंने संदेह लिया है। संदेह देखिए, संदेह है, भ्रांति, सभी क्या है 10वीं 12वीं में आते रहते हैं। लेकिन सिलेबस दिया गया है इस साल, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन इसमें आपके ये ना मानिए कि केवल यही आएंगे, इनके अलावा भी आपको पढ़े रहना है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। संदेह अलंकार देखते हैं हम लोग, जब प्रस्तुत को देखकर, प्रस्तुत यानी जो आपके सामने हो, क्या हो? सामने हो। जैसे मैं आपके सामने हूँ तो मेरे को देख करके, जब प्रस्तुत को देख करके अप्रस्तुत के बारे में, जो यहाँ पास ना हो के बारे में संदेह हो जाए, डाउट हो जाए आपको, वहाँ संदेह अलंकार होता है। क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। असंदेह बहुत देर के लिए नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और ये थोड़े समय की नहीं, भ्रम आपका थोड़े समय के लिए होता है, सॉरी, भ्रम आपका थोड़े समय के लिए होता है, संदेह आपका काफ़ी लंबा समय के लिए हो जाता है। 1 से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 10 दिन, 20 दिन, सालों सालों रह जाता है संदेह, ठीक है। अच्छा, मैं संदेह और भ्रांत में अंतर भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा इसमें।
अच्छा, अथवा में दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा हमने देखा जब प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत के बारे में संदेह, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। अथवा में क्या है आप लिख सकते हैं, ये परिभाषा युगबोध की है, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता कारण किसी वस्तु को देखकर, अगर आपने रूप देखा, रंग देखा, उसका गुण देखा और उसकी समानता दोनों से मिलती जुलती हो, जैसे दो चीज़ें रखी हों, उसका रूप रंग गुण एक जैसा हो लेकिन नाम अलग अलग हो, चीज़ें अलग अलग हो, ठीक है। हाँ, तो किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो पाए कि वह वही वस्तु है, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है, यानी कि अंत तक इसमें संशय बना रहता है, जब तक आप उसको छू ना लो या जान ना लो तब तक उसमें संशय बना रहता है, ठीक है, बिल्कुल। इसकी एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या लिखेंगे आप इसमें, सारी बीच नारी, ये महाभारत की कहानी है। इसमें जब आपने देखा होगा, जानते भी होंगे, हम लोग इसको देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, जहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और वहाँ पे अपने हाथ से साड़ी निकालते हैं वहाँ पे, ठीक है, पांचाली के। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारी बीच नारी है, वहाँ पे ये पता नहीं चल पाता है कि साड़ी के बीच में नारी है, यानी कि साड़ी बहुत सारी हैं, उनकी बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी मतलब पहनी हुई धोती, साड़ी कि साड़ी ही की नारी है, साड़ी से नारी बनी है कि नारी से साड़ी बनी हुई है। उनके मन में डाउट हो जाता है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, मतलब साड़ियों से नारी बनी है कि नारी ही साड़ी है। तो ये उनके बीच में संशय बना रहता है, ठीक है, जब तक हकीकत जान न जाए, और ये काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। अच्छा, भ्रांतिमान अलंकार की बात करें हम लोग जब प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत के बारे में केवल भ्रम हो, यहाँ पे संदेह, देखिए ये परिभाषा लिखेंगे, बहुत अच्छी है, ठीक है, सभी जो भी लिखेंगे सभी में नंबर मिलेगा। ये सभी किताबों से ही, आपके बोर्ड की किताबों से सभी लिया गया है। जब प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत के बारे में भ्रम हो, और यहाँ क्या हो, जब प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत के बारे में संदेह हो, एक परिभाषा याद करेंगे, दोनों परिभाषाएं आपकी काम हो जाएगी। वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या होता है, भ्रांति, भ्रम यानी कि थोड़े समय की, जैसे आप रात को निकले, मान लीजिए रात को निकले, आप बाहर गए और रास्ते में रस्सी पड़ी हुई, आपको नहीं पता है रस्सी है, काली एकदम अंधेरा है, और आपने देखा कि ऐसा लगा कि सांप है, लेकिन जैसे आपने टार्च मारा रस्सी निकल गई। तो भ्रम थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, संदेह ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है, ये दोनों में अंतर है। अच्छा, दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं, जहाँ प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष समानता कारण, रूप रंग गुण हो सकता है, किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पे दो में से कोई परिभाषा, इसको याद करेंगे तो ये काम करेगा, इसको करेंगे तो ये काम करेगा। अच्छा, इसका उदाहरण देख ले, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, इसके दो उदाहरण मैंने लिखा है, दोनों सरल हैं, ये भी सरल है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पास, देख रहे हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मनमोह, जान श्याम घनश्याम को, श्याम घनश्याम आप जानते हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अपने मुकुट में यानी कि मोर का पंख लगाए रखते हैं, तो उनको देख करके क्या उठे, वन मोर नाच उठते हैं, सोचे कि शायद ये हमारे साथ के ही हैं, वन मोर ही है, तो वो भी जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यहाँ पे उनको क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, श्री कृष्ण को देख करके सोचते हैं कि ये भी मोर है, तो सभी वहाँ पे नाच उठते हैं। अच्छा, चंद के भ्रम होत है मोद कुमुदनी को, चांद जब निकलता है तो मोद है कुमुदनी को, कुमुदनी को क्या होता है कि भ्रम हो जाता है कि मोद है, यानी कि कुमुदनी और उसका मोद, यानी कि उसी के लिए रिलेटेड उससे से लिया गया है कि चंद के भ्रम होत है, चांदमा को देख करके, चांद को देख करके भ्रम हो जाता है कुमुदनी को कि ये मोद है कुमुदनी को, ठीक है। तो ये आप दो में से कोई भी एक याद कर लेंगे और अच्छे से याद कर से, ऐसे एक एक लाइन है, बहुत आसानी से आप एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने दो देख लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपके जो बचे हुए तीन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेकर आएंगे, तो आप इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, और लगा हो तो आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।